हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के सभी महत्वपूर्ण अभियानों को और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। सो गाइस, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इरादा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में 28 अगस्त 2020 को जम्मू और कश्मीर में इरादा अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य के उन लोगों के तहत जिनको राजकीय सभी सामाजिक कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकृत नहीं किया गया है। इसके लिए इरादा अभियान की शुरुआत की गई थी और यही इसका मूल उद्देश्य है। तो इरादा अभियान की शुरुआत जम्मू तथा कश्मीर में 28 अगस्त को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इन्होंने हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पुलिस बुजुर्गों के घर जाकर दवाई, सब्जियां, फ्रूट्स, आवश्यक सभी सामग्री व ऑनलाइन हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो यह अभियान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। इसका आंसर होगा सी। तो आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के तहत इस अभियान की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है। और इसके अंतर्गत क्या है कि यह 3 महीने का अभियान है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौर में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली को अपनाने पर बल देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग से सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। के अंतर्गत क्या है? तो इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय संकल्प किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा, इसी के तहत जो है जन जागरूकता के माध्यम से आम लोगों में सुरक्षा की भावना को जागृत करना और सहयोग से सुरक्षा अभियान को बढ़ावा देना। तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया है? चाइना क्विट इंडिया अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। किसने किया है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो इसे शॉर्ट में CAIT भी लिखा जा सकता है। अब जो है ये अभियान क्यों शुरू किया है? तो ये चीनी वस्तुओं के बहिष्कार व चीनी वस्तुओं के बढ़ते कदम पर हल्ला बोलने के लिए आग्रह किया जाएगा और साथ ही चीन के आयात व वस्तुओं का भी विरोध किया जाएगा। तो चीन भारत छोड़ो अभियान जो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ के सीएम, गवर्नर और कैपिटल के बारे में। अब इस अभियान के बारे में जान लेते हैं कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान जो है मास्क पहनने पर बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। और इस अभियान के तहत प्रत्येक को मास्क पहनना अनिवार्य है और अगर मास्क नहीं पहनने पर उन्हें 20 रुपये का दंड दिया जाएगा, यानी कि मास्क नहीं पहनने पर उनसे 20 रुपये वसूल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष संचारी रोग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये अभियान जो है यूपी के सभी यानी कि 75 जिलों में शुरू किया गया है और विशेष संचारी रोग अभियान के तहत
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल कोरोना अभियान किसने शुरू किया है? तो किल कोरोना अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। किल कोरोना अभियान के तहत कोरोना वायरस के नियंत्रण व स्वास्थ्य जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के कितने द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया गया है? तो ये कितने द्वीपी देशों के लिए किया गया है? 5 द्वीपी देशों के लिए। 5 द्वीपी देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये है मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस। तो इन 5 द्वीपी देशों के लिए यह अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया है और इसमें 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुओं सहित दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयों सहित रवाना किया गया है। तो यह अभियान जो है 5 द्वीपी देशों में कोविड-19 के बचाव हेतु सहायता के लिए मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आई कमिट अभियान की शुरुआत की है? तो यह किसने की है? विद्युत मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? तो किसके सहयोग से की है? ये की है पारिमल फाउंडेशन के सहयोग से। तो इसके अंतर्गत क्या है कि यह वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम क्या है? दादा दादी और नाना नानी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत 64 उड़ानें संचालित की गई थी और 14,800 कितने 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया था। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया था। तो यह शुरुआत की गई थी वंदे भारत मिशन के तहत और केंद्र सरकार द्वारा यह शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो ये ऑपरेशन शील्ड किसने शुरू किया है? ये किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो इस अभियान के तहत क्या है कि इसे राजधानी दिल्ली के 21 नियंत्रण क्षेत्रों में लागू किया गया है और कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए ये ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है जिसमें वायरस के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है। तो ये की है कोटा से। तो इसका उद्देश्य क्या है? किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना है इसका मेन उद्देश्य। और यह किसने शुरू किया है? तो यह ओम बिरला यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया है। इस अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान जिसकी शुरुआत कोटा से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा यानी कि अ प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि किस राज्य के पर्यावरण और विभाग द्वारा। ठीक है, तो ये जो है बिहार राज्य के पर्यावरण और विभाग द्वारा अ प्लांट ऑफ लव अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर से।
यह दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभियान है। तो पहला चरण कब हुआ था इसका? तो ये प्रथम अभियान हुआ था 2017 में शुरू किया गया था और ये इसका दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभियान है जो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। अब भुवनेश्वर की बात करते तो ये ओडिशा की कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रबंधन कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया है? तो किसने किया है? भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में शुरू किया गया है। और इसके तहत देख लेते हैं कि जो भारतीय नौसेना के जहाज एरावत ने भी इसमें भाग लिया था। और यह अभियान मेडागास्कर में चक्रवात टाइलिन द्वारा मचाई गई तबाही में हेतु चलाया गया है। तो इतनी जानकारी से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में साइबर सुरक्षित महिला अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए शुरू किया है? तो ये किया है सावित्रीबाई फुले आएगा यहाँ पे। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर शुरू किया गया है। तो इस अभियान के तहत महाराष्ट्र के सभी जिलों में जागरूकता शिविर जो है आयोजित किए जा रहे हैं और इसका मूल उद्देश्य है महिलाओं व बच्चों के शिक्षक साइबर अपराध को कम करना, इसका मूल उद्देश्य है। और ये महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर शुरू किया है यह अभियान। तो गाइज़ ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।